तो UFC 318 में डस्टिन पोरिये की लास्ट फाइट होने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी हिम वर्सेस मैक्स हॉलोवे फॉर द BMF टाइटल इन द UFC। ये फाइट अनडाउटेडली बहुत एंटरटेनिंग होगी एज बोथ फाइटर्स आर सम ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइटर्स एवर। बट दोनों बहुत बड़े फैन फेवरेट्स हैं एंड दोनों में से किसी को तो हारना पड़ेगा। पर्सनली आई फील लाइक जस्टिन गीची एक अच्छी रिटायरमेंट फाइट होती है बिकॉज दोनों फाइटर्स 1-1 हैं एंड अगर पोरिये अपने होम टाउन में गीची के अगेंस्ट ट्रिलॉजी जीत जाते तो इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट रिटायरमेंट। बट रिगार्डलेस ये फाइट बुक हो चुकी है एंड दोनों फाइटर्स एक दूसरे के अगेंस्ट 2 बार कम्पीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इनकी प्रीवियस फाइट्स एनालाइज करने वाले हैं एंड हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस फाइट में कौन जीतेगा। मैक्स हॉलोवे की पहली UFC फाइट बस 19 इयर्स की एज में हुई थी एंड इट वाज अगेंस्ट डस्टिन पोरिये जिसमें वो फर्स्ट राउंड में एक माउंटेड आर्मबार से सबमिट हो गए थे। उसके बाद मैक्स हॉलोवे वेंट ऑन टू बिकम द फेदरवेट चैंपियन एंड उन्होंने बेल्ट डिफेंड भी करी। उनकी और पोरिये की सेकंड फाइट एक काफ़ी एंटरटेनिंग बैक एंड फोर्थ स्ट्राइकिंग बैटल थी जिसमें 5 राउंड्स के बाद डस्टिन पोरिये UFC के इंटरिम लाइटवेट चैंपियन बन गए एंड दिस इज द बेस्ट विन ऑफ हिज करियर। दोनों फाइटर्स के काफ़ी नोटेबल विन्स एंड कॉमन ओपोनेंट्स है। मैक्स हॉलोवे ने होजे आल्डो, फ्रैंकी एडगर, ब्रायन ओर्टेगा, आर्नल्ड एलन, कैल्विन केटर एंड याइर रॉड्रिगेज को हराया हुआ है, whereas डस्टिन पोरिये ने माइकल चैंडलर, एडी एल्वारेज, डैन हुकर, बॉबी ग्रीन एंड जिम मिलर को हराया हुआ है। इन दोनों के काफ़ी सारे कॉमन ओपोनेंट्स भी है। कॉनर मैग्रेगर ने फेदरवेट में डस्टिन को नॉकआउट करा था एंड हॉलोवे को डिसीजन से हराया था, बट लाइटवेट में डस्टिन ने कॉनर को 2 बार फिनिश किया है, ग्रांटेड द सेकंड फाइट वाज एन इंजरी। चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलोवे से काफ़ी सीरियस इंजरी की वजह से हार गए थे फेदरवेट में एंड लाइटवेट में उन्होंने डस्टिन को सबमिट कर दिया था। जस्टिन गेची एंड डस्टिन पोरिये की फर्स्ट फाइट में डस्टिन ने जस्टिन को TKO करा था। सेकंड फाइट में जस्टिन ने डस्टिन को नॉकआउट करा था एंड मैक्स हॉलोवे ने गेची को फ्लैटलाइन करा था विच वाज अनडाउटेडली द बेस्ट नॉकआउट ऑफ ऑल टाइम। एंथनी पेटिस को मैक्स हॉलोवे एंड डस्टिन पोरिये ने फिनिश करा हुआ है थर्ड राउंड में। कब स्वॉनसन ने पोरिये को डिसीजन से हराया था बट मैक्स से सबमिशन से हार गए थे एंड फाइनली कोरियन ज़ॉम्बी ने डस्टिन को सबमिट करा था बट हॉलोवे से नॉकआउट हो गए थे। अब देखते हैं कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे मैचअप करते हैं। मैक्स हॉलोवे प्राइमरीली एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर है एंड डस्टिन एक साउथपॉ है, बट दोनों फाइटर्स बीच बीच में स्टांस स्विच करते रहते हैं। हॉलोवे के पास इस फाइट में 2 इंचेस का हाइट एडवांटेज होगा बट वो एक 3 इंच की रीच डिसएडवांटेज पे है। फाइनली हॉलोवे पोरिये से 3 साल यंगर है। उन दोनों की फर्स्ट फाइट मैक्स के करियर के बहुत अर्ली स्टेज पे थी एंड सिंस देन मैक्स ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। उनकी सेकंड फाइट के वक्त मैक्स हॉलोवे फेदरवेट चैंपियन थे एंड उन्होंने वेट क्लास में ऊपर मूव अप करा था टू फाइट फॉर द इंटरिम लाइटवेट चैंपियनशिप एंड ये फाइट उन्होंने बस 6 वीक्स के नोटिस पर ली थी। इस फाइट में फर्स्ट राउंड से ही डस्टिन ने मैक्स को काफ़ी बुरी तरह से हर्ट कर दिया था। डस्टिन ने मैक्स हॉलोवे के ऊपर काफ़ी क्लीन एंड हार्ड शॉट्स लैंड किए थे बट मैक्स इन्हें सर्वाइव कर पाए। मैक्स हॉलोवे इस फाइट के बीच में काफ़ी सक्सेसफुल थे। उन्होंने पोरिये के ऊपर काफ़ी लंबे कॉम्बिनेशंस लैंड करे अगेंस्ट द केज बट एट द एंड मैक्स के पंचेस पोरिये के पंचेस से कम इम्पैक्टफुल थे एंड मैक्स विजिबली ज़्यादा डैमेज थे विच इज़ वाई पोरिये जीत गए। बट ये फाइट भी 6 साल पहले थी, तो अब देखते हैं कि दोनों फाइटर्स करेंटली कैसे मैचअप करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। डस्टिन पोरिये की काउंटर पंचिंग बहुत ही हाई लेवल है। इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि मैक्स साउथपॉ स्टांस से एक लेफ्ट थ्रो करते हैं एंड डस्टिन रेंज से पुल करके इमीडिएटली अपने लेफ्ट से काउंटर करते हैं। यूजुअली साउथपॉज का लेफ्ट हैंड ज़्यादा डोमिनेंट होता है बट डस्टिन का सिग्नेचर पंच उनका राइट हुक है। किसी भी स्ट्राइकिंग स्पोर्ट में अपना लीड हैंड लैंड करना ज़्यादा आसान होता है देन लैंडिंग योर रियर हैंड बिकॉज उसके और आपके ओपोनेंट के बीच में कम डिस्टेंस होती है। डस्टिन पोरिये का पावर हैंड ही उनका राइट हैंड है एंड वो इससे काफ़ी फ्रीक्वेंटली लैंड कर पाते हैं। उनकी माइकल चैंडलर वाली फाइट में चैंडलर पोरिये को केज तक लेके आते हैं एंड बहुत रेकलेसली उनके ऊपर हुक्स थ्रो करते हैं। डस्टिन उनके राइट हुक को परफेक्टली रोल करते हैं एंड अपना राइट हुक लैंड करके चैंडलर को ड्रॉप कर देते हैं। उनकी बेनवा सांटिनी फाइट में बेनवा एक लेफ्ट हैंड पे ओवर एक्सटेंड करते हैं। डस्टिन इसे काफ़ी इजीली स्लिप करके अपने राइट हुक से काउंटर करके बेनवा को नॉकआउट कर देते हैं। डस्टिन पोरिये का डिफेंस भी बहुत अच्छा है। उनका एक बहुत यूनिक गार्ड है जिसमें वो अपने एल्बो से अपने फेस पर टारगेटेड स्ट्राइक्स ब्लॉक करते हैं एंड उनकी हेड मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स डस्टिन की पावर बहुत अच्छी है जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे नॉकआउट विन्स है। ऑन दी अदर हैंड मैक्स हॉलोवे एक काफ़ी अच्छे किक बॉक्सर है एंड वो एक ज़्यादा वेल राउंडेड स्ट्राइकर है इन माई ओपिनियन। वो अपने पंचेस, किक्स, नीज और एल्बोज यूज़ करते हैं
एंड आई फील लाइक उनके किक्स काफ़ी अंडररेटेड है। इवन दो डस्टिन ओवरऑल मैक्स हॉलोवे से बेटर बॉक्सर है, मैक्स हॉलोवे की बॉक्सिंग का एक एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। वो पूरा टाइम अपने टारगेट्स मिक्स करते रहते हैं एंड अपने ओपोनेंट की हेड और बॉडी के बीच में ऑल्टरनेट करते रहते हैं। उन्होंने अपनी ब्रायन ऑर्टेगा वाली फाइट में दिखाया है कि वो काफ़ी लंबे कॉम्बिनेशन थ्रो कर सकते हैं वाइल चेंजिंग टारगेट्स। उन्होंने एक हेड किक के साथ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को भी ड्रॉप किया था एंड उनकी स्पिनिंग बैक किक बहुत अच्छी है। मैक्स के ओपोनेंट्स उनके कार्डियो एंड पेस के साथ नहीं डील कर पाते हैं, वो हमेशा मैक्स से जल्दी थक जाते हैं एंड मैक्स कीप्स लैंडिंग ऑन देम। इतने हाई वॉल्यूम की वजह से उनके पावर पहले उतनी अच्छी नहीं थी एंड उनके फिनिशेस यूजुअली उनके ओपोनेंट्स के थकान एंड अक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज की वजह से आती थी। बट इन रीसेंट फाइट्स मैक्स ने दिखाया कि वो चाहे तो अपनी एनर्जी बचा सकते हैं एंड ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्ट्राइक्स भी लैंड कर सकते हैं। उन्होंने कोरियन ज़ॉम्बी को फ्लैट लाइन नॉकआउट करा था एंड उनकी जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट एक 5 राउंड मास्टर क्लास थी, जिससे पहले जस्टिन ने डस्टिन को नॉकआउट करा था। इस फाइट में उन्होंने अपने पंचेस कम थ्रो करे बट वो ज़्यादा पावरफुल एंड फास्ट पंचेस थ्रो कर रहे थे। उनका स्पीड एंड स्किल एडवांटेज इस फाइट में काफ़ी एविडेंट था। मैक्स जब फर्स्ट राउंड में अपना जैब फेंट कर रहे थे तो गेची अपना सर नीचे डिप कर रहे थे। उन्होंने अपना जैब फेंट करके एक अपरकट लैंड करा एंड उसके बाद एक परफेक्टली टाइम्ड स्पिनिंग बैक किक भी लैंड करी, जिससे जस्टिन गेची की नाक टूट गई। फाइट के बीच में मैक्स कॉन्स्टेंटली जस्टिन के हेड एंड बॉडी पे राइट हैंड्स लैंड करते रहे एंड 5th राउंड तक जस्टिन बहुत बुरी तरह से हर्ट थे, जिसकी वजह से मैक्स ने उन्हें फ्लैट लाइन नॉकआउट कर दिया। जस्टिन पोरिये का इस फाइट में पावर एडवांटेज तो होगा ही एंड वो मैक्स हॉलोवे को 2 बार हरा चुके हैं। मैक्स हॉलोवे एक नॉकआउट लॉस से भी आ रहे हैं, बट जब आप एक हायर वेट क्लास में लड़ते हो तो आपकी चिन काफ़ी बेटर होती है। मैक्स हॉलोवे ने दिखाया कि वो जब अच्छे से 155 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इनकी पावर काफ़ी अच्छी होती है एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो अपने ओपोनेंट से ज़्यादा फास्ट होते हैं। उनके साइड पे एज भी है एंड वो एक ज़्यादा वेल राउंडेड स्ट्राइकर है। वो अपने पंचेज और अपने किक्स अच्छे से मिक्सअप कर पाते हैं एंड अगर वो अच्छे से एक हेड किक सेटअप करे तो आई फील लाइक वो डस्टिन को हर्ट या फिनिश भी कर सकते हैं। तो माई प्रेडिक्शन इज दैट मैक्स हॉलोवे विल विन दिस फाइट बाय डिसीजन। मैक्स हॉलोवे पर्सनली मेरे फेवरेट फाइटर है एंड मैं उनके अगेंस्ट पिक नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम अगर डस्टिन अपनी लास्ट फाइट हार जाएंगे तो मुझे उसका भी दुख होगा। एनीवेज गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट्स में बताना कि आप मेरे टेक से अग्री या डिसएग्री करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।